बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबरनामा। आज तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मैंडेट चोरी होने के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है और ये एहतजाज की कॉल GPO चौक माल रोड पर दी गई है। और हमेशा की तरह यहाँ पर मुजाहिरीन तो नहीं पहुँचे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ज़रूर पहुँच गई है। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड पे कैदी की वैन जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कि कैदी की वैन पहले से तैयार है। एक पूरा सा माइंड सेट किया हुआ है पहले से कि मुजाहिरीन आएंगे और उनको कैदियों की वैन में डाल के लेके जाना है। जिस तरह आपने पहले देखा कि जेल रोड पे प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ पे सलमान अकरम राजा और दीगर मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया गया। अब आप ये देख सकते हैं कि पुलिस की जो भारी नफरी है यहाँ पर मौजूद है। कि इस वक्त उमर दराज गोंदल मेरे साथ मौजूद हैं और वो इस सूरत हाल पर बताएंगे। जी उमर भाई, बताइएगा कि फिर एक दफ़ा पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है, मुजाहिरीन तो नहीं पहुँचे हुए, फिर कैदियों की वैन, यहाँ पे 4 कैदियों की वैन मौजूद है। जी, गाड़ियाँ लगी हुई हैं बख्तर, ये वाटर कैनन है, आपको पुलिस वाली कैदियों वाली गाड़ियाँ भी हैं और डॉल्फिन के एहलकार भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है देखना ये पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं या पुलिस जैसे मामूल में हर एहतजाज के ऊपर या हर भी जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर हाजिर होती है, मौजूद होती है। मुझे आज थोड़ा सा मूड डिफरेंट दिखाई दे रहा है। आज पुलिस वाले साइड के ऊपर है, वो अग्रेसिव मूड नहीं नज़र आ रहा। अब देखना पड़ेगा कि कोई गिरफ्तारी आती है या सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि जब आप एहतजाज करते हैं तो ज़ाहिर आप इन्फॉर्म इंतजामिया को करते हैं, तब भी आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस आती है कि कहीं आपको किसी और ग्रुप के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि आज सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लास्ट टाइम जब उनका था उस एक निगरान हुकूमत हुआ करती थी, आज एक भी शख्स यहाँ से पकड़ा गया तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी हुकूमत ने जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होने का क्लेम करती है मरीम नवाज़ की, उनकी जानिब से सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार किया जा रहा है और इंतकाम लिया जा रहा है, क्योंकि एहतजाज करना उनका हक है, उनको आप रोक नहीं सकते। अब जिस तरह पहले आपने बात की कि सलमान अकरम राजा उनको गिरफ्तार किया गया, अगर रिसेंटली अभी भी इस तरह का काम होता है तो फिर मरीम नवाज़ जो है वो आपके ख्याल में किस हद तक जिम्मेदार होंगी? मेरे ख्याल से ये गलती होगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कोई उनका सियासी मुखालिफ आग लगाने की कोशिश कर रहा हो तो आपका काम बुझाना होता है। अगर आप गिरफ्तारी करेंगे तो उस आग को भड़काने वाली सूरत हाल होगी, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी, ये कोई अच्छा मशवरा नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट को जुमा 8 दिन नहीं हुए, आप ये शुरू कर देंगे तो आज के एहतजाज से मजीद हौसला मिलेगा और ये तहरीक में बदल जाएगा, तो आप हुकूमत कैसे चलाएंगे? तो अभी तक देखिए 11 बजे कॉल दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई मुजाहिरीन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि अभी 11 बजे लाहौर में, आप मुझे बताएं कौन सा एहतजाज आज तक होता है? और जब वीकेंड भी हो, सैटरडे आमतौर पर बहुत सारे इदारों में छुट्टी भी होती है, ये एहतजाज चला जाएगा 2-3 बजे के आसपास, फिर देखेंगे क्या मोमेंटम बनता है। अच्छा, जिसके लिए एहतजाज हो रहा है वो बेसिकली मैंडेट चोरी होने का है, तो आपके ख्याल में अदालत से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये इस मैंडेट के ऊपर कल के जो कौमी असम्बली में तकरीरें हैं वो बड़ी मानी खेज हैं। हुकूमत के इत्तेहादी बात कर रहे हैं, हुकूमत नून लीग को क्लेम कर रही है कि आपका मैंडेट जो है, नून लीग जो MKM को कि आपका मैंडेट 100% जाली है, वो कहते हैं भाई आपके 200% जाली है। आपने कल स्पीच सुनी अतिगज़ई साहब की, जुनैद अकबर साहब की, वो सारे सवालात यही हैं और उन सवालों का जवाब इनके पास किसी के पास नहीं है। मेरा ख्याल है एहतजाज होने देना चाहिए, बल्कि इनको कहना चाहिए जैसे कल अली बिन गंडापुर ने कहा हमारे हल्के खोले, मरीम नवाज़ को कहना चाहिए आइए सबसे पहले मेरे हल्के से आगाज़ करें। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, वो तो 4 हल्के भी खोलने में बड़ी, आपको पता है ये बड़ा जी होगा तो नहीं, लेकिन करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अभी यहाँ पर हमारे साथी भी मौजूद हैं और वो कवर कर रहे हैं इस सारे वाक़ये को, सारे इंसिडेंट को। और अभी उमर दराज गोंदल साहब से भी बात हुई और वो भी ये कह रहे हैं कि होप्स हो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो मूड है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है पुलिस का और हुकूमत का। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर इस टाइम कोई भी गिरफ्तारी होती है, पकड़ दकड़ होती है, तो मरीम नवाज़ जो है बराह रास्त जो है वो ज़िम्मेदार ठहराई जाएंगी, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं। ज़ाहिर सी बात है, निगरान हुकूमत थी पहले और निगरान हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा था, क्योंकि निगरान हुकूमत खुले डुले काम कर रही थी और खुले डुले गिरफ्तारियाँ कर रही थी। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उन्होंने दोबारा तो इस तरह से हुकूमत में नहीं आना, उन्होंने कौन सा कोई वोट लेकर आना है। तो लेकिन अब जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। लेकिन देखना ये होगा कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो कितना तगड़ा होता है, कितना मौसर साबित होता है। और पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस कितनी हरकत में आएगी। जो पुलिस हुकाम हैं वो ये तो कह रहे हैं कि अगर हल्लाशेरी मचाई गई, यानी मतलब 9 मई वाला अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट करने की कोशिश की गई तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस हरकत में आएगी। तो हमने देखा था जो रिसेंटली एहतजाज हुए थे उसमें इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, किसी मुजाहिरीन के हाथ में पत्थर नहीं था, कोई लाठी नहीं थी, कोई गन नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारियाँ की गई थी। लेकिन इस बार ऐसा होता है नहीं होता
ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो अभी मुजाहिरीन जैसे ही आएंगे तो हम आपको मज़ीद फर्दर इसके हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।